हेलो दोस्तों, मैं कुलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, आज हम आपको एरर्स का पार्ट नंबर 3 कराएंगे, जिसमें हम आपको 10 एरर्स कराएंगे। कितने कराएंगे? 10 एरर्स। तो देखिए, 10 एरर हम आपको कराएंगे। फर्स्ट एरर की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट है रुस्तम एंड माई सेल्फ saw the पिक्चर। देखिए, इसमें अगर हम एरर की बात करें तो कभी भी सब्जेक्ट के तौर पर माई सेल्फ का यूज नहीं किया जाता है। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। यहां पर हमें सब्जेक्ट के रूप में क्या देना पड़ेगा? आई देना पड़ेगा। अगर हम चाहें तो आई के बाद माई सेल्फ लगा सकते हैं, और ना चाहे लगाना तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत लगाइए। ठीक है, अब इसको देखिए, रुस्तम एंड आई saw the पिक्चर। रुस्तम ने और मैंने उस पिक्चर को देखा या पिक्चर को देखा। अब देखिए, अगर यहां पर माई सेल्फ लगाते रुस्तम ने और मैंने खुद ने उस पिक्चर को देखा या पिक्चर को देखा, तब भी सही हो जाता। मगर सब्जेक्ट के तौर पर कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। नाउन अगर हम लाना है तो क्या लाना है? आई लाना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर हमें क्या नहीं लाना है? माई सेल्फ वगैरह नहीं लाना, माई सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, इनका कभी भी यूज नहीं करना है सब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट की, यू विल कम, तुम आओगे, टू माई पार्टी टुमारो, तुम मेरी पार्टी में कल आओगे। अब देखिए, इजंट इट, इजंट इट मतलब होता है क्वेश्चन टैग। मतलब कहीं भी अगर इस तरीके से बाद में जुड़ा हुआ होता है तो वह होता है क्वेश्चन टैग। ये क्या है? क्वेश्चन टैग है। तो वो कहना चाह रहा है कि तुम कल मेरी पार्टी में आओगे, आओगे, और उसके बाद क्वेश्चन टैग का यूज कर दें तो वहां पर निगेटिव तरह से जाती है। मतलब पूछ रहा है वो, आओगे ना। जैसे कि बोलेगा, सेंटेंस है, तुम मेरी पार्टी में आओगे ना, तुम मेरी पार्टी में आओगे ना। तो ये कंफर्म कर रहा है, यहां पर कह रहा है कि भाई कल तुम मेरी पार्टी में आओगे ना। तो देखिए, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन टैग। अब देखिए, क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन टैग सेंटेंस में कभी भी अगर यूज किया जाता है तो देखिए, वहां पर अगर हेल्पिंग वर्ब अगर निगेटिव है तो वहां पर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और हेल्पिंग वर्ब अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। अब दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है? अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई है वही हमें क्वेश्चन टैग में यूज करनी है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वही हमें क्वेश्चन टैग बनाते समय यूज करनी है। देखिए, कहीं होता है जैसे कि एम के लिए हम आर का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का कहीं कहीं यूज करते हैं, मगर जो हेल्पिंग वर्ब होती है ज्यादा तौर पर वही यूज की जाती है। एक दो जगह चेंज होती है, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है ना। अब देखिए, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे? वांट। क्या बनाएंगे? वांट यू। ठीक है, सब्जेक्ट देंगे वांट यू। ठीक है, तुम मेरी पार्टी में कल आओगे ना, तो क्या आएगा? वांट यू आएगा क्वेश्चन टैग, न कि इजंट इट आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट एरर की बात करें हम। ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन, बर स्पेंड, खर्च किया गया, ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। किन पर खर्च किया गया? कॉमनवेल्थ गेम्स पर खर्च किया गया। अब देखिए, अगर हम इसमें एरर की बात करें कि एरर कहां होगा, तो पहले देखिए सब्जेक्ट देखते हैं हम। सब्जेक्ट जाहिर सी बात है, जब भी एरर चेक करते हैं तो सब्जेक्ट को देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब में या ऑब्जेक्ट में, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए, अगर जो सेंटेंस कहता है, सेंटेंस पर जब आप एक बात हो उसका अर्थ निकालोगे, उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एरर कहां पर है। सेंटेंस खुद बता देता है कि इसके अंदर, जैसे कि कहते हैं ना कि मैथ का सवाल पढ़ने के बाद उसमें पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या पूछ रहा है नहीं, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। वैसे ही इंग्लिश में आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वो खुद बता देता है कि मैं गलती कहां पे, मेरे अंदर गलती कहां पर है, आप कहां सही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, खुद कह रहा है ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन। अब बहुत सारा धन प्लूरल नहीं बनना है, सिंगुलर बनना है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ए का यूज किया गया, और ए आर्टिकल तब यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, या प्लूरल के तौर पर आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं, या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। परंतु अगर हमें ए या एन का यूज करना, ए या एन आर्टिकल का अगर कहीं यूज करना है तो उसका मतलब समझ लीजिए वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके साथ हमेशा वर्ब भी कैसी आनी है? सिंगुलर आनी है। यहां पर वर्ब नहीं, बाज का यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बाज का यूज किया जाएगा। एक आर्टिकल ए को देखते हो, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, उसका अर्थ भी सिंगुलर निकल रहा है, तो समझ लीजिए वहां पर
हमें हेल्पिंग वर्ब वर्ब का नहीं बाज का यूज करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। कैसा करना है? सिंगुलर ना कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ए लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो एरर कहां पर हो जाएगा? वर्ब में एरर हो जाएगा, बाज हो जाएगा वर्ब का। नेक्स्ट देखते हैं, द टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक। इस किताब के जो दो लास्ट के चैप्टर हैं आर वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ज्यादा क्या है? इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसमें एरर की बात करें तो देखिए यहां पर जो कंडीशन कह रही है, हमेशा ये दो प्रकार के नंबर होते हैं, ये तो होता है ऑर्डिनल नंबर और ये होता है कॉर्डिनल नंबर। देखिए ऑर्डिनल नंबर की हम बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो होते हैं ये हमेशा ऑर्डिनल नंबर होते हैं और ये होते ही ऑर्डिनल नंबर है। अब देखिए 2 1 3 4 ये सब क्या होते हैं? कॉर्डिनल नंबर होते हैं। और ये कंडीशन कहती है सेंटेंस को बनाते हुए कि हमेशा ऑर्डिनल नंबर कॉर्डिनल नंबर से पहले आते हैं। हमेशा कॉर्डिनल नंबर का क्या है? बाद में यूज किया जाता है ऑर्डिनल नंबर से। मतलब ये जो कॉर्डिनल नंबर है कौन सा है? 2 1 3 4, इन सभी का यूज किया जाना है। फर्स्ट हो सेकंड हो लास्ट हो कोई भी हो, ये सभी क्या होते हैं? ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर और इनका हमेशा कॉर्डिनल नंबर से पहले यूज किया जाता है। किनसे? कॉर्डिनल नंबर से पहले यूज किया जाता है। तो जो हमारा ऑर्डिनल नंबर है लास्ट, उसको यूज करना है 2 से पहले। तो क्या आएगा सेंटेंस? द लास्ट 2। क्या आएगा? द लास्ट 2 होगा सेंटेंस। किस तरीके से होगा? द लास्ट 2 चैप्टर ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमें इसका पता चल गया कि एरर कहां है इसमें। आगे बात करते हैं, देखिए although we reach his house in time, भले ही although का मतलब दो या although का मतलब क्या निकलता है? भले ही, फिर भी हम उसके घर समय से पहुंच गए। हम क्या उसके घर पहुंच गए? कैसे? समय से। अब देखिए यहां पर या तो यट होता है दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए या फिर कोमा होता है। इसका अर्थ क्या निकलता है? फिर भी। क्या निकलता है? फिर भी। दो या although का अर्थ निकलता है क्या? फिर भी। He was left for the airport। तो देखिए जब कभी भी जो सेंटेंस पहले बनाया गया है उसको हम पैसिव में, देखिए पहले तो पैसिव में गलत यूज कर रखा है। पैसिव में पढ़ने का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए पैसिव में बाज यहां पर दे रखा है तो बाज का यूज नहीं करेंगे भाई, यहां पर यूज करेंगे हैड का। मतलब पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं जो काम पहले हो चुका है और जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। सेंटेंस का यह नियम है बनाने का। ठीक है, तो देखिए जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाइए और जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए। तो देखिए यहां पर सेंटेंस हम देखिए क्या बनाएंगे? although we reached his house in time, yet फिर भी he had left for the एयरपोर्ट, फिर भी वह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया, एयरपोर्ट को चला गया। हम भले ही समय से उसके घर पहुंच गए फिर भी वह एयरपोर्ट को जा चुका था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, अगले सेंटेंस को हम देखें। मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। मतलब जो आम है वो सबसे यूनिक फल है। इज अवेलेबल जो उपलब्ध है कहां पर? इंडिया के अंदर। ए प्लेंटी बहुत प्रचुर मात्रा में। कैसे? बहुत प्रचुर मात्रा में। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि देखिए आपके, जैसे ये यूनिक है, फुल है, एब्सोल्यूट है। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, ये अपना आप में यूनिक है, ये अपना आप में पूर्ण होते हैं। इनमें कभी भी हम द मोस्ट लगा करके इनसे पहले इनको सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं। ये अपना आप में सुपरलेटिव होते हैं। ये शब्द क्या होते हैं? अपना आप में सुपरलेटिव होते हैं। मोस्ट, यूनिक, फुल, इम्पॉसिबल, ऑब्सोल्यूट, ये जो सारे के सारे, एक्सीलेंट, ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं ये अपना आप में सुपरलेटिव होते हैं। ये सब सारे के सारे अपना आप में सुपरलेटिव होते हैं। इनसे पहले द मोस्ट लगा करके इनको सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता है। तो मैंगो यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? द मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं 27, मतलब कि 7वें नंबर के एरर की बात करें तो देखिए आवर ज्योग्राफी टीचर, हमारे जो ज्योग्राफी के टीचर हैं, टोल्ड, उन्होंने बताया टू स्टडी करने के लिए द मैप ऑफ इंडिया, इंडिया के मैप की स्टडी करने के लिए बनाया फॉर ए टेस्ट, एक टेस्ट के लिए बताया। हमारे जो ज्योग्राफी के टीचर हैं उन्होंने बताया कि हमें स्टडी करनी है इंडिया के मैप के एक टेस्ट के लिए। अब देखिए जब कभी भी हम
सेंटेंस में देखिए, आप किसी ना किसी से तो बता, टीचर जो कहेगा किसी ना किसी से तो कहेगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर हमें कोई ना कोई चीज तो देनी पड़ेगी। भाई इंडिया का मैप दर्शा दिया, अब देखिए पढ़ना किसको है, विद्यार्थी तो उसको पढ़ेंगे, कुछ ना व्यक्ति तो उसको पढ़ेंगे, दर्शाना तो होगा हमें ऑब्जेक्ट के रूप में। किससे बताया है टीचर ने, ठीक है। अब देखिए हम कह लेंगे हमसे बताया, भाई कैसे पता चलेगा कि हमसे बताया, भाई ये एक सेंटेंस कह रहा है कि हमारे ज्योग्राफी के टीचर ने बताया स्टडी करने के लिए इंडिया के मैप की टेस्ट के लिए, मगर हमसे बताया होगा, हमारा ज्योग्राफी का टीचर तो हमसे ही तो बताएगा ना, तो ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा, कोई ना कोई पर्सन को तो दिखाने पड़ेगा, जो स्टडी कर रहे होंगे उनको तो दिखाना पड़ेगा, जो पर्सन होंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पर अस का यूज करेंगे, किसका, हमसे, क्योंकि यहां पर देखिए अगर हम सब्जेक्ट के तौर पर बात करें तो देखिए अवर ज्योग्राफी टीचर, तो पॉजेसिव केस अवर का यूज किया गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पर अस का यूज करेंगे। तो अवर ज्योग्राफी टीचर, हमारे जो ज्योग्राफी के टीचर हैं, टोल्ड अस, हमसे बताया, टू स्टडी करने के लिए द मैप ऑफ इंडिया, इंडिया के मैप की स्टडी करने के लिए, फॉर ए टेस्ट, एक टेस्ट के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं 28 की, यू आर मोर ब्यूटीफुल, तुम क्या हो, बहुत ज्यादा सुंदर हो, देन हर, उसकी अपेक्षा तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। देखिए कंपैरेटिव डिग्री का जब यूज किया जाता है तो देखिए अगर हमें एडजेक्टिव की तुलना करनी है तो एडजेक्टिव देना पड़ता है, ऑब्जेक्ट की तुलना करनी पड़ती है तो ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, और सब्जेक्ट की तुलना करनी पड़ रही है तो वहां पर सब्जेक्ट का यूज करेंगे न कि ऑब्जेक्ट का, तो यहां पर क्या आएगा, सी आएगा, न कि हर का यूज करेंगे, ठीक है। तो यू आर मोर ब्यूटीफुल देन सी, तुम उससे ज्यादा सुंदर हो, अधिक सुंदर हो, तो देखिए यू आर मोर ब्यूटीफुल देन सी का यूज करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए 9 नंबर के सेंटेंस की, माय ब्रदर इन लॉ, मेरा, अब देखिए ब्रदर इन लॉ का मतलब दो होता है, सारा या जीजा, दोनों होता है। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, हु लिव, जो रहता है, हु लिव्स, जो रहता है, इन मुंबई, कहां पर रहता है, मुंबई में रहता है, हैड कम टू स्टे विद अस, हमारे साथ रुकने के लिए आया है, हमारे साथ रुकने के लिए आया है। तो देखिए यहां पर अगर हम सब्जेक्ट को देखें तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं यूज की जा सकती है, कैसी आएगी, हैज आएगी, क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो माय ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैज कम टू स्टे विद अस, हमारे साथ रुकने के लिए आया है, तो वहां पर हैव का नहीं हैज का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, न कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखिए आगे बात करते हैं 30 नंबर की, ठीक है। अब देखिए हैव ट्रस्ट ऑन गॉड, भगवान पर विश्वास करिए, तो देखिए कभी भी ट्रस्ट के साथ ऑन का नहीं इनका प्रयोग किया जाता है, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। हैव ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास करिए, एंड एवरीथिंग विल बी राइट, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान में विश्वास रखिए सब कुछ अच्छा होगा। तो प्रीपोजिशन ऑन का यूज नहीं करना है, इनका यूज करना है, किसका यूज करना है, प्रीपोजिशन इनका यूज करना है, न कि ऑन का यूज करना है, ऑन का यूज नहीं करना है, इन प्रीपोजिशन का यूज करना है ट्रस्ट के बाद। हैव ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास रखिए, एंड एवरीथिंग विल बी राइट, सब कुछ अच्छा होगा। देखिए 10 एरर है, ऐसे ही हम आपको पार्ट्स में बहुत सारे एरर कराएंगे और 10-10 करके कराएंगे। वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।